नमस्कार दोस्तों। यह देखिए, यह एक टावर टाइप सा होम थिएटर बूफर है। ठीक है, इसमें अभी यह समस्या क्या दिखाता है इसे देख लीजिए पहले। कि यह देखिए, हमने इसे लाइट पे डाल दिया है, यहाँ पे करना चालू हो गया है। और जैसे हम इसको यूएसबी में सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए, यह यूएसबी का गाना जो है प्ले हो रहा है इसमें, लेकिन स्पीकर में कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम वॉल्यूम को अगर बढ़ाते भी हैं तो भी इसमें सरसराहट हल्का सा सुनाई दे रहा है इस स्पीकर पे, लेकिन इधर जो बेस वाला जो स्पीकर है इसमें कोई साउंड नहीं है। और ना ही यहाँ पे एक साउंड काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, कोई भी वॉल्यूम काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका प्रॉब्लम है। इधर पीछे तरफ देखते हैं, इसका मॉडल नंबर ये सब मेंशन किया गया है। और इसके ऑन ऑफ स्विच यहाँ से चालू करते हैं तो चालू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे खोल करके। ठीक है, ये देखिए, इसे खोल लेने के बाद में अगर हम इसे फिजिकल रूप से देखते हैं इस प्रकार से, तो इसमें देखिए बहुत ही क्लीन पीसीबी है इसका, एकदम साफ़ सुथरा। ठीक है, एकदम नया है यह बूफर। और इसमें अगर देखते हैं तो इसमें हमें कोई भी जला फटा कुछ भी तार ज्वाइंट कटा फटा कुछ भी हमें मतलब शॉर्टिंग टाइप से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम खोल करके देखते हैं, बारीकी से देखने चाहिए, ताकि कई बार क्या होता है कि कोई पार्ट्स जला हुआ रहे या फटा हुआ रहे तो स्पष्ट पता चल जाता है। लेकिन यह बहुत ही क्लीन पीसीबी है। तो चलिए इसे हम मीटर से ही कंटिन्यूटी के माध्यम से, सबसे पहले यहाँ एक फ्यूज लगा हुआ है छोटा सा, इसे ही चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसका रीडिंग जो है बहुत ही अच्छे तरीक़े से आ रहे हैं। तो यह रीडिंग सही बता रहे हैं, मतलब फ्यूज इसका सही है। ठीक है, और उसके बाद इसमें हमें सबसे पहले जो चेकिंग करने का जो शुरुआत है वो तो ये ट्रांसफार्मर से आने वाले सप्लाई को ही चेक करने होते हैं इसके। और उसके बाद में इसके आईसीस वगैरह को जाने वाला सप्लाई को देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ ये आईसी लगे हुए हैं, इसमें डबल डबल आईसी सिस्टम ऑडियो के लिए लगाया गया है। ठीक है, एक छोटा सा है और एक बड़ा सा है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका जो सप्लाई आने वाला वोल्टेज ट्रांसफार्मर से आता है उसे ही देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यह 25 वोल्टेज दिखा रहा है एक कैपेसिटर पे। ठीक है, और अगर दूसरे कैपेसिटर पे देखते हैं इसी प्रकार से, जैसे यहाँ प्लस दिखा रहा है तो ये दूसरे वाला में माइनस दिखाएगा, या तो फिर ये देखिए, यहाँ देखिए 51 वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ 25 दिखा रहा है और यहाँ 51 दिखा रहा है। सप्लाई तो यहीं पे ख़राब है। ठीक है, ये हो क्या रहा है इसे बारीकी से देखते हैं टेस्ट करके। तो यहाँ कोई भी आईसीस वगैरह कुछ भी गर्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन साउंड भी नहीं निकल। इस स्थिति में इसके फिल्टर कैपेसिटर ख़राब हैं क्या, देखने का विषय। वाले आईसी पे भी अगर हम टच करके देखते हैं तो इस बेस के स्पीकर पे भी कोई हरकत सुनाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि इसका जो है यह ऑडियो सेक्शन ही काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसी वजह से इसमें ना तो ये बेस में कोई प्रकार के सप्लाई हमें मिल रहे हैं और ना ही इन आईसीओ से कोई प्रकार से साउंड जा पा रहा है बेस के लिए। ठीक है, इसका ट्यूटर के जो स्पीकर हैं उसमें तो हल्का सा सरसराहट सुनाई दे रहा था। तो यहाँ देखिए, जैसे कि इन आईसी पे दो प्रकार के वोल्टेज जाते हैं। इसमें एक माइनस वोल्टेज जो कि यहाँ देखिए 25 वोल्टेज और माइनस 26 वोल्टेज, सॉरी, इसमें 26 वोल्टेज और माइनस 26 वोल्टेज अभी शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है और यह क्यों इस टाइप से आधा अधूरा काम कर रहा है, इसका तो
समझना थोड़ा सा आपको गहराई से इन्हें देखने और इसकी जो वोल्टेज की प्रक्रिया है उसे समझने से ही, चेक करने से ही पता चल पाता है। हम इस माइनस प्रोब को रखते हुए माइनस के सही जगह पर दोबारा वोल्टेज दिखाते हैं। 20 वोल्टेज अभी फ्लक्चुएशन करते हुए दिखा रहा है। यहाँ एक रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है, उसको जाने वाला सप्लाई जो कि इस रेगुलेटर के माध्यम से उधर ऑडियो सेक्शन को सप्लाई जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ 51 वोल्टेज दिखा रहा था, जैसे ही हम यहाँ इस रेगुलेटर के पॉइंट वाले सप्लाई को टच किए तो यह ऑटोमेटिक साउंड इसमें आना चालू हो गए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ यह जो रजिस्टेंस लगा हुआ है यह लूज कांटेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका कनेक्शन जो है लूज पड़ा हुआ है, यह सप्लाई सही ढंग से नहीं बना रहा है। अच्छे से दिखाते हैं। यह जो यहाँ एक रजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि यहाँ सप्लाई इस ट्रांजिस्टर को देता है, ठीक है, जिससे इसके ऑडियो सेक्शन को सप्लाई जाता है इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से। यहाँ पर देखिए यहीं पे जो है लूज कांटेक्ट बना हुआ था, तो इस रजिस्टेंस को अगर हम चेक करते हैं तो इसका 100 ओम्स मान सही दिखा रहा है यह रजिस्टेंस, ठीक है। तो कारण सिर्फ यहीं पे एक छोटा सा कारण था जो कि लूज कांटेक्ट के कारण थे, ठीक है। यह रजिस्टेंस को अगर हम नीचे से दिखाना चाहें आपको तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इसे स्क्रैच करके इसका जो लूज कांटेक्ट पॉइंट था उसे सही कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इसका सही पोजीशन भी दिखा देंगे कहाँ पे लगा हुआ है। पहले हम इसे रीसोल्ड कर लेते हैं। कभी कभी देखिए इतना छोटा सा प्रॉब्लम होने की वजह से भी कोई सर्किट मतलब ऑन नहीं होता है, और उसी छोटे से प्रॉब्लम की वजह से भी पूरा का पूरा यह साउंड सिस्टम है यह ऑन नहीं भी होता है, और ऑन हो भी जाए तो इस तरह से साउंड भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये देखिए इस पोजीशन पर यह एक बड़ा सा 100 ओम्स का जो रजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि लूज कांटेक्ट बना रहा था, ठीक है। तो इसे हमने स्क्रैच कर लिया है और इसे रीसोल्ड कर देते हैं अच्छी तरीक़ा से, ठीक है। यह रजिस्टेंस जो है इसका जो मेन फिल्टर कैपेसिटर से बनने वाला वोल्टेज जो कि माइनस में वोल्टेज इसका बन के आता है और प्लस के वोल्टेज जो बन के आते हैं आईसी तक, उन्हीं लाइनों में से एक लाइन में लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो कि प्लस वोल्टेज के लाइन में लगा हुआ है यह इस पोजीशन पर, ठीक है। चलिए इसे समझिए इसके वोल्टेज के माध्यम से। ये देखिए इसमें अभी एकदम एक्यूरेट 20 वोल्टेज बन रहा है और यहाँ इस रेगुलेटर को मिल गया 20 वोल्टेज, तो यह इस आगे के जो ऑडियो सर्किट है इसे ऑन कर दिया तुरंत, और उसके बाद इसके जो साउंड सिस्टम वॉल्यूम किट है वहाँ पर भी सप्लाई पहुँच गए हैं। इस वजह से यह अभी अच्छी तरीक़ा से चलने लगा है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए जो कि यह वोल्टेज जो है एक तरफ यह 51 वोल्टेज दिखा रहा था और एक तरफ 27 वोल्टेज के आसपास दिखा रहा था, जो कि अभी समान हो करके दोनों में 20 वोल्टेज के आसपास दिखा रहे हैं। ये देखिए 27 वोल्टेज के आसपास ही दोनों में दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यह 27 प्लस 27 वोल्टेज और यहाँ प्लस 27 वोल्टेज इस रजिस्टेंस से होकर के 12 वोल्टेज रेगुलेटर को गया सिस्टम के लिए, और यहाँ माइनस 27 वोल्टेज ओके हो चुके हैं, ठीक है। और यह सिस्टम भी अभी अच्छी तरीक़ा से चलने लगा है। यहाँ अगर हम आपको इस वॉल्यूम किट पे दिखाते हैं तो पहले यहाँ पे कोई बत्ती भी ग्लो नहीं हो रहा था। यहाँ एक देखिए इसका जो वॉल्यूम सिग्नल बत्ती होता है वह भी इसमें ऑन हो चुका है। मतलब यह एक छोटे से समस्या के कारण पूरा का पूरा यह जो टावर बूफर है यह डेड हो गया था, समझिए।
लेकिन अब यह ओके हो चुका है। अब चलिए इसे हम कंप्लीट कर देते हैं और एक बार पुनः आपको इसका साउंड सुनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक छोटा सा प्रॉब्लम बड़ा सा टेंशन दे जाता है कभी कभी, इसीलिए किसी चीज़ को घबराना नहीं चाहिए चेक करने से पहले। यह एडवाइस उन नए मैकेनिक भाइयों के लिए है, ठीक। टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके लिए, शेयर करते रहते हैं हम। तो हो रहे हैं जो कि पहले नहीं हो रहे थे, यह साउंड भी प्रॉपर काम करने लगा है। अब आप इसका साउंड सुन लीजिए। ये देखिए ओके हो गया। फिर देखिए ये साउंड ओके। एक बार फोटो क्लिक करेंगे।